औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने शुरू की है सेल ऑर्गेनील्स। हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया है, अब डिस्कस करने जा रहे हैं सेल के मेम्ब्रेन्स को। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन in case of plant cell it lies next to cell wall, it is the outermost बाउंड्री है ये एनिमल सेल में, ठीक है। और प्लांट में लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। ये हमारे साथ हो गई मिसाल के तौर पर एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में जो कि बाहरी जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, इट लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल। ये प्लांट सेल है, पहले सेल वॉल है और फिर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं प्लाज्मा लीमा। पावली ये नाम रखा है इसका। प्लाज्मा लीमा के अलावा इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। 4 नाम है, पेपर में जो भी नाम से आया आप एक ही पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है। डिस्कवरी की है इसकी सी क्रैमर ने और सी नगीली ने। सी क्रैमर प्लस सी नगीली ने इसकी डिस्कवरी की है, 1855 में डिस्कवर की है इस। अब हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज थिन, पतला है। कितना पतला है? 7 नैनोमीटर है इसकी थिकनेस। आपने एमसीक्यूज याद रखना है, 7 नैनोमीटर तक। इलास्टिक है और सेमी परमिएबल है, ठीक है। सेमी परमिएबल है, इलास्टिक है, थिन है, तकरीबन 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं इसकी प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसमें, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है। लिपिड्स में फास्फोलिपिड्स है, स्पेंगोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है और कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में 4 मॉडल्स है। 4 वेरियस मॉडल्स आर प्रेजेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल को हम पढ़ाएंगे वो है प्लॉयड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। एक है गर्टर और ग्रैंडल वाला मॉडल, ये 1925 में प्रपोज किया था। According to this model, plasma membrane it is composed of 2 layers of lipid only. अभी हम पहले इस गॉटर और ग्रेंडल के मॉडल को देखते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा मैंने लिया, ये लिपिड्स है एक लेयर का और दूसरा लेयर भी लिपिड से बना हुआ है, बस। According to this model, plasma membrane contain only 2 layers of lipid, बस। There is no protein. फिर आई डेनियल एंड डॉन 1935 में इन दोनों ने प्रपोज किया सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सैंडविच मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड बाइलेयर्स व्हिच इज कवर्ड बाय प्रोटीन्स। अभी देखते हैं डेनियल एंड डॉन मॉडल को। ये हो गई एक लिपिड लेयर, ठीक है। ये है दूसरा लिपिड का लेयर, 2 लिपिड लेयर है। इन दोनों लिपिड लेयर को कवर किया है प्रोटीन्स ने कवर किया है। आसानी से समझा रहा हूं आपको। ये है प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन है, यहाँ पे है लिपिड्स। जस्ट लाइक अ सैंडविच ये अरेंज हुई है
ठीक है, दरमियान में क्या है, लिपिड है, और दोनों साइड से प्रोटीन उन्हें इसे घेर लिया है। फिर आए है रॉबर्टसन 1959 में, बाज बुक ने 1960 लिखा है। इसने प्रपोज किया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन ऑल सेल मेम्ब्रेन हैव आइडेंटिकल ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर्स। तमाम सेल मेम्ब्रेन्स जो है ये है एक जैसे ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर, मतलब यह है कि इसमें प्रोटीन और क्या क्या है, लिपिड्स की एक जैसे लेयर है। जैसे देखो ये है प्रोटीन वाला लेयर, ये है लिपिड वाला लेयर, ठीक है, फिर है प्रोटीन वाला लेयर। इट इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन ये तीनों मॉडल रिजेक्टेड है, ये ठीक नहीं है। लास्ट में आए हैं सेंगर एंड निकोलसन 1972 में, 1972 में आई है ये, ठीक है। ये है एस जे सेंगर एंड जी एल निकोलसन। इन दोनों ने प्रपोज किया है प्लॉइड मोज़ेक मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, अभी भी चल रहा है ये प्लॉइड मोज़ेक मॉडल। ये प्लॉइड मोज़ेक मॉडल क्या है, इसके आप स्टेटमेंट देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। आसान बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है 2 लिपिड्स के लेयर, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं मोज़ेक पैटर्न में। ऐसा नहीं है कि दोनों बाहर तरफ से, ठीक है, सिर्फ लिपिड भी नहीं है, ऐसा ट्राइलेमिनर भी नहीं है। अभी देखो कैसा स्ट्रक्चर है, इसको मैं आसानी से समझा रहा हूं आपको। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है, तो आसानी से समझा रहा हूं। एक हो गई ये लिपिड लेयर, मिसाल के तौर पर ये हो गई हमारे साथ दूसरी लिपिड लेयर। सो ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड का एक लेयर है। सो लिपिड बाय मतलब 2। अभी इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं मोज़ेक पैटर्न में। एक होते हैं यहाँ पे प्रोटीन जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ पे फ्लोट कर रही है ये प्रोटीन, इस लिपिड की सी में ये प्रोटीन फ्लोटिंग कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। एक और टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसे, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। अभी देखो मोज़ेक का क्या मतलब है। मोज़ेक का मतलब है रंगदार पैटर्न। रंगदार सा क्या, मिसाल के तौर पर एक दीवार है जो बना होता है, उसका एक एंड ऐसा है ब्लू रंग वाला, दूसरा एंड ऐसा है ग्रीन, तीसरा एंड ब्लैक और चौथा एंड रेड। ये है मोज़ेक पैटर्न। क्या पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, ये मोज़ेक पैटर्न है, ठीक है, जिसके इंटो के रंग जुदा जुदा है। एक मोज़ेक सा पैटर्न ये हमें दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मोज़ेक पैटर्न में, ठीक है। ये एक्सटर्नल प्रोटीन है, ये इंटरनल प्रोटीन है। अभी देखो स्टेटमेंट को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड लेयर, इसमें 2 लिपिड के लेयर मौजूद होते हैं। इन विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मोज़ेक पैटर्न, जिसमें प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से 2 टाइप के, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रोटीन। सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोटीन, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन में कहते हैं इसको, पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन भी कहते हैं इसको। इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर साइट, ये सेल है, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है। इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर इज एनी ऑर्गन दैट कैन फील चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वी कॉल रिसेप्टर, ठीक है। सो सेल के मेम्ब्रेन के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो सेल को आगाह करती है
जब भी कोई स्टिमुलस आती है तो रिसेप्टर इसे फील करती है। स्टिमुलस मतलब एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट वी कॉल स्टिमुलस। सो स्टिमुलस को डिटेक्शन करने के लिए प्रेजेंट है, यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट है एक्सटर्नल प्रोटीन। सो एक्ट्स एज रिसेप्टर साइट, सो इन्फॉर्म सेल पर रिस्पॉन्ड। इस स्टिमुलस को सेल कोई रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। सो पहले सिग्नल को डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन का काम कौन करता है, ये एक्सटर्नल प्रोटीन करता है, फिर सेल रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरे नंबर पे इंट्रिंसिक प्रोटीन, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल प्रोटीन, ये इंटरनल साइड में प्रेजेंट है ये। सो इट इज कॉल्ड परमिएजेस, इसको हम कहते हैं परमिएजेस। इसका एक काम है, स्पेशल काम उसका ये है, बस सब्सटेंस पोलैरिटी के बिना पे, चार्ज के बिना पे अलाउड नहीं करता इसको ये प्लाज्मा में के सेल को अंदर जाए। सो सम सब्सटेंसेस आर नॉट अलाउड टू गो टू इनसाइड द सेल। वो सब्सटेंसेस ये इंट्रिंसिक प्रोटीन लेके सेल को अंदर ले जाती है। ये मिसाल के तौर पर एक सब्सटेंस है, चार्ज की वजह से ये इम्परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होता चार्ज की वजह से। सो सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउड नहीं करती, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करती है, इसको सेल के अंदर उन सब्सटेंसेस को ले जाती है जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। ये दो किसकी रोल थी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की रोल थी। अब देखते हैं इसमें है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। हम उनका रोल देखते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या रोल है, और सेल मेम्ब्रेन की रोल को देखते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये क्या है। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। अभी देखो ये है हमारे साथ प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, दिस इज लिपिड। अभी इस प्रोटीन को जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जाम्पल, सो इट मेक ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। ग्लाइको मतलब ग्लाइको ग्लूकोज एंड प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ये है लिपिड, जब इस लिपिड से कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच होता हो तो फिर इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। सो ये है कार्बोहाइड्रेट, ये है लिपिड्स। सो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट जब एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है तो इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाती है तो इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की क्या रोल हो सकते हैं, पहले देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन को। इट प्रोवाइड रिसेप्टर साइट दैट रिसीव डिफरेंट स्टिमुलस, डिफरेंट स्टिमुलस को रिसीव करती है ये ग्लाइकोप्रोटीन वाली मॉलिक्यूल, जैसा कि न्यूरो इम्पल्स, हार्मोन, एंटीजन, फूड मटेरियल। ये मिसाल के तौर पे रिसेप्टर साइट है जो कि बनाई है ग्लाइकोप्रोटीन ने। इट इज अ रिसेप्टर साइट पर व्हाट, ये रिसीव करते हैं न्यूरो इम्पल्स को, हार्मोन्स को, एंटीजन को, फूड मटेरियल को। दूसरा, इट हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में आती है पेनोसाइटोसिस, पेगोसाइटोसिस। पेनोसाइटोसिस भी आती है और पेगोसाइटोसिस भी आती है इसमें। पेनोसाइटोसिस मीन सेल ड्रिंकिंग, जब कोई फ्लूइड फॉर्म में सेल को कोई चीज़ अंदर दाखिल होती हो। पेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। ये दोनों काम करती है ये दोनों काम करती है ये ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इट मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल दैट ओनली अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मटेरियल। अभी देखो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है लिपिड्स और लिपिड्स है नॉन पोलर, बात आपने याद रखना है, ठीक है। ये है मिसाल के तौर पे सेल मेम्ब्रेन, इसमें प्रेजेंट है लिपिड्स, दिस लिपिड इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है। सो इट ओनली अलाउ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आपने पढ़ा है लाइक डिजायर लाइक। सो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अलाउड करेगी कौन, ये लिपिड्स, बट इट विल प्रिवेंट आयनिक मटेरियल। आयन जिस पे कोई चार्ज हो, कोई प्लस चार्ज हो, कोई नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अभी देखो नॉन पोलर को तो अलाउड करती है लेकिन प्रिवेंट करती है क्या, प्रिवेंट करती है आयनिक मटेरियल को। सो
ये जो कि लिपिड है ये मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल बनाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और हमने पढ़ाया है आपको कि इंट्रिंसिक प्रोटीन सेल को वो मॉलिक्यूल अलाउड करेगी जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल। सो इसे कहते हैं सेलेक्टिव इसे कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ठीक है, अभी देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी अलाउड करती है। अभी सेलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है? अभी आपने कुछ मेम्ब्रेन याद रखनी है। एक मेम्ब्रेन होती है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल से तो कुछ भी पास नहीं होता। एक होती है परमिएबल विच अलाउ ऑल सब्सटेंसेस। एक होती है डिफरेंशियली परमिएबल या सेमी परमिएबल जिससे स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल तो जा सकते हैं लेकिन इट विल नॉट अलाउड टू क्रॉस लार्ज साइज मॉलिक्यूल। एक होती है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल सिलेक्शन करती है। मिसाल के तौर पे ये एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पोटेशियम भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, कैल्शियम भी प्रेजेंट है, तीनों इससे पास हो सकती है लेकिन नीड है अंदर पोटेशियम का। सो इट विल ओनली अलाउ पोटेशियम, इट डू नॉट अलाउ मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम। इसे कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सो ये इंटीग्रल प्रोटीन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सो इंटीग्रल प्रोटीन कर सकते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल। आयनिक मटेरियल मतलब ये है कि जो भी मटेरियल जिस पे चार्ज है उस चार्ज वाले मटेरियल को इनसाइड कौन पास करेगी? ये इंटीग्रल प्रोटीन। अभी आते हैं फंक्शन को आते हैं। एक तो आसान सा काम है प्रोटेक्शन। ये कमरे की दीवार है, हमें प्रोटेक्शन देती है। सेल मेम्ब्रेन की दीवार है, इसी प्रोटेक्शन देगा। किसको प्रोटेक्शन देगा? सेल के अंदर बहुत सारा दुनिया है, बहुत सारे कंटेंट है, गनील्स है, मॉलिक्यूल्स है, विटामिन्स है, साल्ट है। ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन करेगी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। इट प्रिवेंट इनर कंटेंट ऑफ द सेल टू एस्केप। सेल के अंदर बहुत सी मटेरियल है, इसको बाहर जाने नहीं देती। एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम सेल। सेल मेम्ब्रेन से वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करती है? एक्सपेल करती है। ठीक है, इट सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस वेल। यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे हम कहते हैं एंजाइम को भी सीक्रेट करती है, हार्मोन्स, ये दोनों यूजफुल सब्सटेंस है, दोनों यूजफुल केमिकल है। इसको भी कौन सीक्रेट करती है? ये सेल मेम्ब्रेन। सो इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मटेरियल के एक्सचेंज को अलाउड करती है। कुछ मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होंगे, कुछ बाहर जाएगी थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।